आइए हम एक ऐसी घटना को देखते हैं। ये एक सच्ची घटना है और एक व्यक्ति जो प्रतिदिन हर रविवार को वो प्रार्थना भवन जाता था, परमेश्वर के भवन जाता था। लेकिन वो शैतान नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से उस परमेश्वर के भवन में पहुँचें और उसके वचनों को सुनें और उससे हम प्रार्थना करें। शैतान का केवल मकसद यही है कि वो हमको किसी तरह से भी परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के आराधना करने से वो हमको रोके, प्रार्थना करने से रोके। एक व्यक्ति जब घर से निकलता है तो जब वो घर से चर्च की ओर जा रहा होता है, प्रार्थना भवन की ओर जा रहा होता है, तो रास्ते में शैतान क्या करता है कि एक जगह गड्ढा होता है और उसमें कीचड़ होता है और वो शैतान उस व्यक्ति को उस कीचड़ में गिरा देता है। वो व्यक्ति घर जाता है और जब कपड़े बदल करके वो घर से निकलने लगता है तो अपने भाई से बोलता है कि भाई आज तू भी चल मेरे साथ और प्रार्थना भवन में परमेश्वर की हम आराधना करने चलते हैं। वो अपने भाई को साथ ले लेता है। शैतान देखता है, अरे ये तो घर गया, अपने भाई को ले आया। शैतान क्या करता है, वो किसी के द्वारा उसके ऊपर थोड़ा सा गंदा पानी फेंकवा देता है जिससे उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और उस लड़के को फिर से अपने घर जाना पड़ता है कपड़े बदलने के लिए। जब वो घर से निकलने लगता है तो वो अपनी बहन से कहता है कि बहन आज तू भी चल, परमेश्वर के भवन स्तुति आराधना करते हैं। और वो अपनी बहन को भी साथ लेकर के चला आता है। फिर वो शैतान देखता है कि अरे ये तो अपनी बहन को भी ले आया साथ में। थोड़ी दूर चलने पर शैतान क्या करता है कि उस व्यक्ति पर, वो जो एक बिल्डिंग के नीचे से जा रहा होता है, तो उसके ऊपर से कोई उसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंक देता है। शैतान नहीं चाहता कि वो व्यक्ति चर्च पहुँचे। अब वो व्यक्ति, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उसके भाइयों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहन के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति फिर घर जाता है और तीनों कपड़े बदल करके जब वो घर से निकलने लगते हैं तो वो अपनी माँ से कहता है, माता जी आप भी हमारे साथ परमेश्वर के भवन चलिए, आज हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना मिलकर करेंगे। अब वो शैतान देखता है कि ये अपनी माँ को भी ले आया, घर में तो अब बस पिता रह गया है। तभी उसके पास उसका प्रधान दूत लूसीफर पहुंच जाता है और कहता है, हे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? तू इस व्यक्ति को बार बार चर्च जाने से रोक रहा है, लेकिन ये जितने बार घर जाता है अपने साथ किसी न किसी को ले आता है। अगर इस बार तूने फिर इसको जाने से रोका तो ये अपने पिता को भी ले आएगा। इसको जाने दे और इसको मत रोक। तो देखा आपने प्रियो, शैतान किस तरह से हमको रोकना चाहता है, लेकिन अगर हम नहीं रुकते हैं और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहते हैं तो उस शैतान की मजाल नहीं कि वो हमको रोक सके, क्योंकि उस शैतान को परमेश्वर ने क्रूस पर आज से 2024 साल पहले हरा दिया है। शैतान का मकसद यही है कि वो हमको हर तरीके से उस परमेश्वर, उस खुदा के पास जाने से रोक सके, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास जाने से उसके शैतानी शक्ति के कब्जे जो उस व्यक्ति पर हैं, उसके व्यक्ति के जीवन पर है, वो उसके कब्जे ख़त्म हो जाएंगे, उसका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो हर किसी को परमेश्वर के पास पहुंचने से रोकता है। आज हमको भी शैतान रोकना चाहता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तो उसका राज्य ख़त्म हो जाएगा। तो प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो ही जीवित परमेश्वर है और वो एक उद्धार करता है जो हमको हमारे पापों से उद्धार देने के लिए आया है। सबको जय मसीह की।